हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर जी हाँ, एक बार फिर से मैं टूर पे निकल पाए गई। और इस बार मैं जा गई हूँ अपने होम टाउन। और ये होम टाउन जो है, मैं आई हूँ काफी दिनों बाद, यानी 25 साल तो हो ही गए होंगे। और देखिए, मैं पहुंच गई हूँ पटना। पटना जंक्शन राजधानी से उतरने के बाद 5 बजे छोड़ दी थी तेजस। और हमने 4 नंबर गेट से एग्जिट लिया। तो यहाँ पे देखिए, पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग थी। और फिर हमने ऑटो बुक किया और हम चल पड़े जिस काम के आए थे उस काम के लिए। और ये मैं पहुंच गई मैरिज हॉल। जी हाँ, मैं एक शादी अटेंड करने आई थी, तो मैं यहाँ पहुंच गई और शादी आज की है। और देखिए, इस तरह से सजा हुआ है मैरिज हॉल। और अभी तो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ उतरी, और ये है जहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं, सारे रिश्तेदार। तो अंदर चलते हैं और उसके बाद मैं फ्रेश होके वापस महावीर मंदिर घूमने जाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है। कुछ इस तरह का लुक है यहाँ का। और सबसे मिलके हम पहुंच गए महावीर मंदिर। जी हाँ, यहाँ से हमने प्रसाद लिया, क्योंकि पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी थी। और यहीं से हमने साइड से प्रसाद लेके और आगे बढ़े। तो हमने मेन गेट से हम मेन गेट से एंट्री नहीं हुए थे, हम साइड से एंटर हुए थे। तो कुछ इस तरह का लुक है वहां का। ये मेन एंट्रेंस का प्रसाद कॉर्नर है। और इसके बाद हम मंदिर में दाखिल हुए। तो कुछ इस तरह का था, मतलब उतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ी बहुत भीड़ थी। और ये मेन गेट है, जहां से अगर आप मेन से एंट्री करेंगे तो ये बिल्कुल सामने दिखता है। यही थी, लाइन थी छोटी सी। और फिर हम भी लाइन में लग गए। ये मंदिर के अंदर का सीन है। और ये पंडित जी प्रसाद चढ़ा के और वापस करते हुए। और ये बाबा महावीर मंदिर यानी बजरंगबली है। और फिर इस तरह से हमने पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़े, और हमने पिक भी लिया। और उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे चले गए। ये थर्ड फ्लोर तक है। सेकंड फ्लोर पे भी कुछ मूर्तियां हैं इस तरह से। और देखते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये है बाबा का मूर्ति, जो चारों तरफ से घेरा हुआ है। और साथ ही ये देखिए, यहाँ पे कुछ नक्शा टाइप का बना हुआ है। शायद इसी मंदिर का है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये नक्शा है किसी मंदिर का ही, यही मंदिर का होगा कि इन फ्यूचर ऐसा बनेगा।
और इसमें बहुत सारे सिक्के और नोट पड़े हुए थे। फिर वहां पे हमने एक पिक लिया और फिर बाहर आ गए। बाहर कुछ इस तरह का है। और वापस आके थक गए थे, थोड़ा आराम करा। आराम करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, पिक वगैरह लेते हुए, और उसके बाद धीरे धीरे शादी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो ये दुल्हन के मम्मी पापा हैं, यानी हम लड़की वाले की तरफ से, लड़की की शादी थी। और इस तरह से वो मंडप में जाते हुए, क्योंकि आजकल तो होटलों में शादी होती है, मैरिज हॉल में शादी होती है, मंडप तो इंडोर ही बनता है। तो मस्ती करते हुए फिर वो पूजा था, पूजा पे बैठ गए और इस तरह से पूजा करते हुए, और फिर शाम हो गई और शाम को फिर हम सब तैयार होने लगे, क्योंकि बारात आने वाली थी। एक्चुअली बारात तो आती है लेट, बट हम तैयार हो जाते हैं फटाफट, क्योंकि शाम की रौनक लग गई थी। सब तैयार होके, कुछ लोग तैयार होके जाने लग गए थे, कुछ अभी तैयार हो रहे थे। मेरा कुछ लुक इस तरह का था, मैंने साड़ी पहना था। और देखिए रौनक कैसे लग गई। सुबह बिल्कुल सोना था और अभी चारों तरफ लाइटिंग, रौनक, गाने, मजा आ गया। और उसके बाद थोड़ा और टाइम हुआ तो स्टार्टर स्टार्ट हो गया, जिसमें चाउमीन था और साथ में उसके चाट था, लिट्टी चोखा था, और इस तरह से गोलगप्पे थे। और ये मेरा फुल लुक है, सबके साथ पिक लेते हुए। और ये लड़का लड़की जो मेन गेट पे इनका फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पे ये खड़ी है फूल लेके बरातियों के स्वागत के लिए। और यहाँ पे बाबा बिठा रखे हैं, तो बप्पा की बहुत ही मनमोहन सी मूर्ति थी। फिर सबने पिक खींचा, यहाँ पे काफी पिक हमने खींचा था यहाँ पे। और उसके बाद डांस फ्लोर पे डांस स्टार्ट हो गया और औरतें बहुत डांस कर रही थी और मजा आ गया। यहाँ काफी देर तक हम रुके और बहुत मस्त डांस हुई। साथ में भोजपुरी गाना हो तो वैसे ही थिरकने का मन करता है। तो सब मस्त डांस कर रहे थे। अच्छे अच्छे भोजपुरी गाना बज रहा था। और ये एक मौका होता है डांस फ्लोर पे मस्त डांस करो, और फिर यहाँ कोई पर्दा नहीं चलता है। सब मस्त डांस कर रहे थे, मजा ही आ गया। और सचमुच मजा आ गया। और उसके बाद स्टार्ट हो गया आपका मेन कोर्स। जिसको भूख लगी है वो खाओ। ये सलाद था और साथ में थी पूड़ी, पापड़,
दही भल्ले और ये था राइस, दाल और ये था आलू परमल, मिक्स वेज और ये था पनीर और साथ में रसगुल्ले और आइसक्रीम भी थी लास्ट में, उसको मैं सूट नहीं कर पाई। और इस तरह से मस्त ये रहा आइसक्रीम खाते हुए। और उसके बाद काफी रात हो गया था, बारात आ गई और ये स्टेज है जहाँ जयमाल होगा और फिर बाराती अंदर आते हुए और इस तरह से आप बारातियों को स्वागत करते हुए फिर दूल्हा आ गया और दूल्हा की एंट्री होती है। फिर फोटोग्राफर ने बोला कि नहीं है, साथ में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ दूल्हा जाएंगे, क्योंकि उनके वीडियो और फोटोज लेने थे। तो उसी चक्कर में सब रुक गए और दूल्हा अकेले ही आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए स्टेज पे पहुंच गए और फिर स्टेज पे सब आने लगे, फोटो लेने लगे। और बाराती में उनके सारे दोस्त, कुछ लड़कियां भी आई हुई थी, सब स्टेज पे जा जाके फोटो ले रही थी। ये उनके शायद दोस्त हैं, बाराती के ही हैं सारे, जो भी है भाई बंधु दोस्त होंगे। ये लड़कियां बाराती में आई थी, इन्होंने भी स्टेज पे फोटो लिया। और इसके बाद जी हाँ, दुल्हन की एंट्री हो गई और दुल्हन आ रही है। और फिर दूल्हा लेने आ गया दुल्हन को, क्योंकि इनके वीडियो और फोटो लेने थे। तो बस बाकी सब रुक गए और दूल्हा दुल्हन आगे बढ़े। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जयमाल के लिए दूल्हा दुल्हन और वीडियो और फोटो के चक्कर में काफी टाइम लगता है आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। और इस तरह से वो स्टेज पे पहुंचे।
और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था तो यहाँ भी काफी टाइम लगा। उसके बाद फाइनली लड़की स्टेज पे पहुंची और इस तरह से आगे जयमाल होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जयमाल का डालूंगी। फिलहाल इतना ही। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और ये था